Good evening, students. Welcome to Learners Academy. So, welcome back to Learners Academy after a long Diwali break of 10 days. So, hopefully, you must have enjoyed your Diwali. साथ के साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई शायद करी होगी. So, we are proud of your honesty. साफ साफ है कि हमने तो नहीं करी सर, देख लो आपके हिसाब से. इन भाई साहब की तो कॉपी नहीं मिल रही. हाँ, रॉकेट के साथ तो नहीं उड़ा दी, या कोई याद कर लें अभी. तो कभी कोई जरूरत पड़ी हो कोई बम फोड़ने के लिए तो कॉपी जला दियो. तो कॉपी तो है बनती रहती है, बम फोड़ना ज्यादा जरूरी है. याद कर ले, नहीं तो दोबारा बनानी पड़ेगी. छोड़ूंगा थोड़ा मैं, मिल जाएगी ना, कल के कल ही मिलनी चाहिए. ठीक है. सो देखो, दिवाली फेस्टिवल सबने एंजॉय किया अच्छे से, मैं देख रहा था. ग्रुप में दिख जाता है ना. हाँ, मतलब हाव भाव से दिख जाता है भाई, आप लोगों ने खूब मस्ती करी, मजे करे. ठीक है. और लेकिन एट द सेम टाइम अब अपने को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारा क्लास 9th है, जो कि इज अबाउट टू एंड. करीब करीब महीने, दो महीने 3 महीने में, ये 4 महीने कहने के होते हैं बेटा. 1 से 1.5 महीना तो एग्जाम्स ले जाते हैं, उसके बाद फिर है ना जो तैयारी करने का समय है वो तो 2 महीना ही मानो आपको, मैक्सिमम 2 मंथ्स. और देखते ही देखते हमारी क्लास 10 शुरू हो जानी है. इतने बड़े, हाँ वाकई में बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं हम लोग. मैं बहुत जल्दी बड़ा हो गया, ऐसा लगता है कि मैं भी कल तक तो अभी क्लास 9th-10th में ही था, लेकिन अब बहुत जल्दी बड़ा हो गया. तो आप लोग भी हो जाओगे. तो बहुत देखते देखते समय निकल जाता है. बट ये जो फेज है, ये जो समय है, इसको अब से अब जो हो गया सो हो गया. पढ़ाई कईयों ने करी, कईयों ने एंजॉय किया, कईयों ने केवल एंजॉय किया, ना पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी, ऐसा भी है. तो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, हर टाइप के, हर वैरायटी है, मुझे पता है. ठीक है. लेकिन अब जो हुआ सो हुआ. अब यहां से हर एक को सीरियस हो जाना. ठीक है, कि मौज मस्ती के दिन तो अब खत्म हो गए, सीरियसली खत्म हो गए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना. ये देखो जल्दी छुट्टी कर दो. ठीक है. और तेरा ट्यूशन का टाइम सेट हो गया? आज तो टाइम पे आया थे, क्यों? तो आज वहां नहीं गया क्या? आज जल्दी निकल के आ गया पीछे से? तो पीछे से निकल के आ गया, उनको पता नहीं चला? बोल. हाँ, तो ऐसे रोज बोल के आ जाना, क्योंकि अब टाइम से ही आना. क्योंकि अब जो है अपने को क्योंकि जो चैप्टर्स बचते हैं वो भी थोड़े से टिपिकल बचते हैं, इसलिए आया है. इसलिए तो मैंने छोड़ रखे थे तेरे लिए चैप्टर. ठीक है. एनीवेज, सो एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमने लास्ट खत्म किया था. ठीक है. आशीष का है? हाँ ठीक है. वो हारने की इतनी ज्यादा गम मत मनाना. हो गया सो हो गया. तू बड़ा दुखी हो रहा था ग्रुप के अंदर कि क्या करूं. ठीक है. इट्स पार्ट ऑफ द गेम. एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है. दोनों टीम तो जीत भी नहीं सकती ना, दोनों टीम तो जीत भी नहीं सकती. हाँ, और जितना हम दुखी होते हैं ना, हम फालतू में इतना दुखी होते हैं, वो लोग तो अभी साथ में बैठ के आज ही शायद दोनों टीम्स बैठ के डिनर कर रही होंगी. तो इतना तो वो लोग भी दुखी नहीं होते एक दूसरे से जितना हम भावुक हो जाते हैं. तो ठीक है, वो उनका काम है. ऐसा मतलब ऐसा होता है, हमको लड़वा के वो साथ में डिनर करते हैं. तो हम क्यों इतना फिर उनके लिए सोचें. ठीक है, देश के सम्मान की बात थी. फाइनल तक खेले वो भी कम बात नहीं होती. हो गया सो हो गया, है ना. अब अगले 4 साल में शायद मोस्ट प्रोबेबली आप कॉलेज में होंगे, तब अगला वर्ल्ड कप होगा, राइट. आप लोग कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज तो मना कैसे कर रही, या पास नहीं होगी 9th 10th 11th 12th में? भाई 4 साल के बाद होता है वर्ल्ड कप. 2027 में होगा अभी. तो 2027 में आपकी स्कूलिंग, अच्छा आप औरों से अलग हो. हाँ, तो जब मैं कह रहा हूँ सब लोग कॉलेज में होंगे तो आप ही कॉलेज में ही होंगे. आप नर्सरी में थोड़ा एडमिशन लोगे 4 साल के बाद. ठीक है. तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप की तैयारी करो. नेक्स्ट वर्ल्ड कप से पहले हमारे इंपॉर्टेंट 4 साल हैं जो हमारा करियर डिफाइन करेंगे. ठीक है ना. तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे टारगेट बना लिया करो कि अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक मुझे कुछ खुद को करके दिखाना है. किसी भी फील्ड में आपके, अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो उस फील्ड में, और जो पढ़ाई करता है वो पढ़ाई. 2 ही फील्ड्स होती है हमारे पास, ताकि अगला वर्ल्ड कप अच्छे से देख सकें, खुशी खुशी देख सकें. क्योंकि क्या होगा कि मान लो कुछ कर नहीं पाए तो वो इंटरेस्ट नहीं आएगा कुछ भी देखने में, करने में. ठीक है.
तो ये 4 साल उनके पास भी है अगले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, और हमारा भी वर्ल्ड कप ही चल रहा है, ऐसे मानो 4 साल का। ठीक है, चलो तो काफी हो गया मोटिवेशन। ठीक है, या और थोड़ा सा लेक्चर की जरूरत है शैली? नहीं है, ज्यादा हो गया? ओवरडोज तो नहीं हो गया कहीं उल्टी हो जाए? ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 से हम आफ्टर दिवाली सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन का फिगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पेश है, आपने बना लिया? सबने बना लिया? और अब मैं बिल्कुल सीरियस हूं, फिगर्स वगैरह सब ढंग से बनने चाहिए, विद पेंसिल बनने चाहिए, फ्री हैंड नहीं चलेंगे, विद प्रॉपर स्केलिंग सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो बनाया सबने फिगर ढंग से? क्या आप तो कॉपी नहीं लाए, आपको क्या कहूँ अब मैं? नहीं तो तू लाएगा पेंसिल और स्केल लाएगा? देखा, हाँ देखा देखा। और स्केल कहाँ है? देखो बम निकल जाए। ठीक है, तो अब तो एक काम कर, तू टेस्ट नोटबुक में बना और घर जाके इसको पेस्ट करेगा। बना, जल्दी बना, जल्दी से बना दे। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 7.2 का टॉपिक क्या था, कोई याद दिलाएगा? बोलो। कौन से टाइप के ट्राइंगल की बात हो रही थी यहाँ पे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो एक्सरसाइज नंबर 7.2 वाज टोटली बेस्ड ऑन ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल, जिसका हमने इंट्रोडक्शन कर दिया था और थ्योरम भी प्रूव करी थी, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, एक बार रिकॉल करते हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स बराबर हो और दो एंगल्स बराबर हो, उनको हम क्या कहते हैं? उस ट्राइंगल का हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। हिंदी में कहते हैं समद्विबाजु, समद्विबाहु, बाहु मतलब भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना? ठीक है, क्लियर है? सम मतलब इक्वल, द्विबाहु मतलब दो साइड्स इक्वल। अब दो साइड्स इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। समझ गए? सिंपल सा लॉजिक है। अगर तीनों साइड अलग अलग हैं तो तीनों एंगल अलग अलग हैं। अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल है। तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल है। सिंपल सा लॉजिक है। तो दो साइड्स इक्वल, दो एंगल इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। आ रही है मुझे आवाज? आ रही है? कुछ कुछ डाउट है क्या? अभी मेरे थोड़ी सी है ना, दिवाली मेरे कान की सफाई भी करी थी, थोड़े से अच्छे चल रहे हैं आजकल मेरे। मन में बोलोगे ना तो भी सुन लूंगा। ठीक है, तो मुझसे समझ लो, इतनी बुरी नहीं है मेरी हिंदी। ठीक है, और मन में गालियां बकोगे ना वो भी समझ में आ जाएगा मुझे, वो भी सुनाई दे देगा, इतना क्लियर सुनाई दे रहा है अभी मेरे। अरे छोटी मोटी, मतलब छोटी मोटी इन द सेंस, भाई टीचर को कोसते हैं ना जो कि भाई पढ़ा रहे हैं सर छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की गाली ही है, एक तरीके की छोटी मोटी। ठीक है, सो टू साइड्स आर इक्वल एंड टू एंगल्स आर इक्वल, ये तो होगा ही होगा पता है। बट द पॉइंट इज कि अगर दो साइड्स इक्वल गिवन है तो उससे कैसे पता लगाया जाए कि कौन से दो एंगल इक्वल है? या फिर उल्टा कर दो, अगर दो एंगल आपको गिवन है क्वेश्चन में जो इक्वल हैं तो उससे ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी दो साइड्स इक्वल है? ये अपन ने स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन में और पहले क्वेश्चन में कवर किया था। कैसे? सामने की साइड्स देखी जाती हैं और सामने के ही एंगल्स देखे जाते हैं। लाइक ट्राइंगल एबीसी है तो एबी के सामने वाला एंगल सी और एसी के सामने वाला एंगल बी। तो अगर एबी और एसी इक्वल गिवन है तो हो ना हो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे, या फिर उल्टा हो एंगल बी और एंगल सी इक्वल गिवन है, एंगल्स इक्वल गिवन है तो होना हो सामने वाली साइड्स ए बी और एसी भी इक्वल होंगे। भाई दो साइड्स तो इक्वल है लेकिन कौन सी दो? मुद्दा ये है, दो एंगल्स तो इक्वल है लेकिन कौन से? क्लियर? चलो, तो ये तो एक टॉपिक चलेगा ही चलेगा पूरी एक्सरसाइज में। साथ में कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल से थोड़ा ना बच सकते हैं, चैप्टर का नाम ही वही है, कॉन्ग्रुएंस रूल्स ऑफ ट्राइंगल। तो कितने कॉन्ग्रुएंस रूल्स हैं? 5, जिनसे अपने को डील करना है। एसएसएस, एसएएस, एएसए, एएएस, आरएचएस। तो इन 5 कॉन्ग्रुएंस रूल्स प्लस ये प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो ये एक्सरसाइज सॉल्व की जा सकती है। बना दिया फिगर, रीड करें क्वेश्चन। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी, सो यू कैन सी द ट्राइंगल एबीसी, दिख रहा है? AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब एक यहाँ पे एक टर्म निकल के आई है, क्या मतलब होता है?
गिरेगी नहीं, छुएगी। गिरा मत देना, बम थोड़ा नहीं गिरेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर का मतलब सबको पता होता है, जब दो लाइंस एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस बोला जाता है। क्लियर? एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली दूसरी भी पहले के परपेंडिकुलर है, या तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या दोनों ही नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं ना कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन उसके परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। लाइक एडी जो है यहाँ पे, लाइक एडी जो है अगर बीसी के परपेंडिकुलर है तो बीसी भी तो एडी के परपेंडिकुलर है, तो या तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या कोई भी नहीं है। समझ गए? तो परपेंडिकुलर का तो मीनिंग क्लियर कट होगा आपको। तो एडी जो है बीसी के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है साफ साफ 90 डिग्री का एंगल ये इंटरसेक्शन पे बनाते हैं, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। ठीक है, अब ये सर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? बाइसेक्टर का मतलब कई बार बताया है, कई बार बताया है, आधा आधा करने वाला। तो एडी ने बीसी को आधा आधा किया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से पॉइंट पे? जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है। इंटरसेक्शन कहां पे हुआ है? डी पे। तो डी पॉइंट पे बीसी जो है दो हिस्सों में टूट चुकी है, यानी कि बीडी और सीडी बराबर है। बीडी इक्वल टू सीडी है। समझ आया? समझ आया ना? तो एडी ने अगर एडी अगर बीसी का बाइसेक्टर है तो आधा आधा बीसी होगा, ना कि एडी। समझ गए? 2 इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड होगा? बीसी, ना कि एडी। जो जिसका बाइसेक्टर है ये बीसी डिवाइड हो जाएगा 2 इक्वल पार्ट्स में। तो बी से लेके डी तक का हिस्सा मतलब लेंथ और डी से लेके सी तक की लेंथ इक्वल। यहां तक कोई भी डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। आपको प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल एबीसी जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं। तो उसमें से कौन सी दो साइड्स बराबर हैं? ए बी और ए सी बराबर है। ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो फिगर बन गया। गिवन पॉइंट्स लिख सकते हैं क्या हम? बोलो। लिख सकते हैं? अपने आप ही चल रहा है। हैंग जो होता है वो चलता नहीं है, अपने आप चल रहा है। ये क्या अभी दिवाली ब्रेक से वापस नहीं आया है ना? चलो, अब सही चल रहा है? नहीं चल रहा? चलो 2 मिनट रुको, फिर इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चलो गुड इवनिंग तो हो गया ना, कितनी बार? गिवन पॉइंट्स। गुड नाइट करने के बारे में भी सोचो, थोड़ा जल्दी करो तो गुड नाइट होगा फिर। ओके, गिवन पॉइंट्स बताओ। तो देखो ट्राइंगल एबीसी के अंदर हमको क्या क्या गिवन पॉइंट्स गिवन है कि एडी जो है बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है इसके अलावा। लिखो तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी AD is the perpendicular bisector of BC. AD is the, ये चल नहीं रहा अभी भी ढंग से, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताना ना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक अगर लगे या कुछ समझ नहीं आया। AD is the perpendicular bisector of, मैंने फिगर फिर से नहीं बनाया क्योंकि बना हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। BC टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने को? हमें ये प्रूव करना है कि AB इक्वल टू AC। भाई ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB इक्वल टू AC है, तो मेन तो आपको यही प्रूव करना है। अगर आपने AB इक्वल टू AC प्रूव कर दिया तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। बोलो, अगर आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव कर दिया तो वहां से AB इक्वल टू AC प्रूव नहीं हुआ,
क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो दो साइड्स इक्वल होती है, लेकिन वो कौन सी दो साइड्स, ये तो प्रूव नहीं हुई ना। लेकिन अगर आपने ये चीज प्रूव कर दी कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तब तो वो चीज ऑटोमेटिकली प्रूव हो गई। तो आप मेन चीज प्रूव करो जिससे वो दूसरी बात भी प्रूव हो जाए। तो आप ए बी इक्वल टू ए सी लिख दो यहाँ पे, समझे, ए बी इक्वल टू ए सी लिख दिया, तो प्रूव हो गया। प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करें। प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करें, चलो। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो उसमें कॉन्ग्रुएंस रूल्स फॉलो होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल नंबर 1 ट्राइंगल नंबर 2 बिल्कुल फोटोकॉपी लग रहे हैं एक दूसरे की। बस वो इस साइड इसका मुंह है, इस साइड इसका मुंह है। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो दोनों ट्राइंगल्स ऐसे देखा करो, अगर एक ट्राइंगल को दूसरा ट्राइंगल पूरा कवर कर सकता है, ऐसे पूरा छुपा सकता है, एक कोना भी उसका नहीं दिखना चाहिए, तब तो वो कॉन्ग्रुएंट है। और मान लो वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इतना सा कोना दिख रहा है साइड में से कहीं, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आप इमेजिन करो इस ट्राइंगल को मैं ये सी वाला पॉइंट उठा के और बी पे मर्ज करूं, ऐसे ऐसे फ्लिप करूं, तो ये पूरा का पूरा कवर कर लेगा इसको, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ से पता चल रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, लेकिन हैं कैसे वो अपने को लिखना पड़ेगा। तो इसके कॉन्ग्रुएंस, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अपने को कुछ पॉइंट्स पकड़ने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहली तो ये चीज है कि एक एंगल 90 इसमें भी है, एक एंगल 90 इसमें भी है, तो एक एक एंगल इक्वल हो गया, हो गया एक एक एंगल इक्वल। एडी साइड इसमें भी है और एडी साइड इसमें भी है, एक एक साइड कॉमन साइड मिल गई, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। और तो और एडी अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बीडी और सीडी भी तो बराबर हैं। तो दो साइड और बीच का एंगल मिला नहीं मिला, चेक करो भाई। इस वाले ट्राइंगल में हम ये दो साइड ले लें और उसका बीच का एंगल ये ले लें, और उस राइट साइड वाले ट्राइंगल में हम ये दो साइड ले लें और उसके बीच का एंगल ये लें, तो दो साइड और बीच का एंगल उस ट्राइंगल की दो साइड और बीच का एंगल के बराबर हो गए। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के तहत इसको, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट घोषित किया जाता है। ओके, कर दें, चलो। तो सबसे पहला काम हम इनको कॉन्ग्रुएंट घोषित करें। हेयर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल इंट्रोडक्शन दो, बोलो अवधि, कौन से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं हम, नाम बताओ। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, सही बताया क्या इसने? सेम फ्लो में बताना जरूरी है ना। तो ABD, इसको ABD बोला तो उसको क्या बोलेंगे, ACD, ठीक है, सेम फ्लो में बोलना जरूरी है। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, हेयर एंड ट्राइंगल ABD एंड ACD, एक एक चीज उठाओ। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं AD इक्वल टू AD ले लो कॉमन साइड, AD बराबर, फ्लो भी चेक करते जाओ, AD बराबर AD कॉमन साइड लिख दो, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। कॉमन साइड, ठीक है बेटा, हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ओके, AD है ना ये, ठीक है, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। नेक्स्ट, ये साइड तो हो गई कवर, अब ये वाली साइड ले लें, BD इक्वल टू CD ले लें, बोलो। तो इस वाली ट्राइंगल में जो BD है, BD वो उस वाले ट्राइंगल में CD से मैच होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो लिख दो BD इक्वल टू CD। अब BD इक्वल टू CD का रीजन, BD इक्वल टू CD का रीजन क्या है बताओ? AD इज द परपेंडिकुलर, क्यों बोलना, बाइसेक्टर है, और उसका रीजन क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो एक काम कर सकते हैं, ये साइड लिख दी, अब तीसरा पॉइंट एंगल लिखने वाले हैं अपन। तो एंगल और साइड का कॉमन रीजन यही तो है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो दोनों का कॉमन रीजन डाल देंगे, तो उसमें परपेंडिकुलर वर्ड भी आ जाएगा और उसमें बाइसेक्टर वर्ड भी आ जाएगा। ओके, समझ गए? दो ऑप्शन है, या तो इसके सामने लिखो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BC, केवल बाइसेक्टर का नाम लो, परपेंडिकुलर का नाम मत। फिर एंगल लिखो तो उसमें लिख दो कि परपेंडिकुलर टू, उसमें बाइसेक्टर का नाम लिया, इसमें परपेंडिकुलर का नाम लिया, एक ऑप्शन तो ये। दूसरा ऑप्शन क्या है, कॉमन रीजन डाल दो दोनों का ही, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कोई भी ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, मतलब कॉमन रीजन डाल दें, ठीक है। सो BD इक्वल टू CD एंड एंगल भी ले लो लगे हाथ, तो एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू, ट्राइंगल में कौन सा एंगल बनेगा, ADC, एंगल ADC, और दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री।
और इन दोनों का मैं कॉमन रीजन लिखने वाला हूं, बिकॉज कोई ऊपर वाली लाइन एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। समझ आया ना बेटा ये सबको? बोलो, ये चीज समझ में आई ना? हम क्या कर सकते थे इसमें, फिर से सुनो, हम दो काम कर सकते थे भाई। परपेंडिकुलर होने की वजह से ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, और बाइसेक्टर होने की वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, BD इक्वल टू CD है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, BD इक्वल टू CD लिख दिया, तो उसके सामने को बाइसेक्टर वाला रीजन डाल दें, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री लिख दिए, इसके सामने परपेंडिकुलर वाला रीजन डाल, दोनों का अलग अलग रीजन डाल दें। एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, हमने वो की लाइन उठा के एलजेस लिख दी, इसी का तरफ परपेंडिकुलर का भी जिक्र कर दिया, इसी के तरफ हमने बाइसेक्टर का भी जिक्र कर दिया। परपेंडिकुलर की वजह से एंगल 90 डिग्री होगा, बाइसेक्टर की वजह से ये BD बराबर। समझ गए? बोलो, कल को स्कूल में अगर अलग अलग कर रखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो काम भी हम कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो देखो, दो साइड और बीच का एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल्स में, तो क्या लिख दूंगा, सो बाय यूजिंग which congruence rule, SAS congruence rule, ट्रायंगल नाम बताओ, ABD congruent to ट्रायंगल ACD। हो गए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? हो गए बेटा? अब इससे हमको क्या मिला, हमको करना क्या था बताओ, AB बराबर AC, तो बाय CPCT AB बराबर AC मिल रहा है, चेक करो, AB और AC CPCT से इक्वल हो जाएंगे। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से इक्वल हो गए ना, तो इंप्लाई AB इक्वल टू AC। रीजन बाय CPCT, ये तो रीजन डालो, और AB इक्वल टू AC लिखने के बाद ये तो करना ही है, एक इंप्लाइज का साइन लगा के ये बात भी लिख दो जो उसने क्वेश्चन में कही थी, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोनों बातें लिख देते हैं जो उसने कही थी। ओके, क्या जाएगा, एक लाइन और लिख देंगे तो प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। वेरी इजी, बताओ, इजी था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कर दूं डिलीट? चलो नेक्स्ट पे कर दूं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर है हमारे पास, बनाओ फटाफट। ये लो फिगर, क्या हुआ? तो बैग गिर गया था तो उठा ले, क्या मुद्दा उठाएगा क्या? बैग उठा ले। बन गया फिगर? बन गया? करें रीड आउट? डी है ही नहीं, तो डी इस क्वेश्चन में भी कहा है? अच्छा, तो तू एक लेटर लिख एनसीईआरटी को कि ए आया, बी आया, सी आया, डी क्यों नहीं आया। ठीक है, मुझे बड़ा वो हुआ है, दुख हुआ है,
मेरे दिल को ठेस पहुंची है कि डी के साथ ऐसा अन्याय क्यों। ठीक है, डी फॉर दुख है तो दुख क्यों आएगा। ठीक है, चलो तो रीड आउट करें क्वेश्चन। आप इशिका के नरेटर हो क्या। इशिका ऐसा बोल रही है, इशिका वैसे बोल रही है, इशिका ऐसा सोच रही है, तो वो ऐसे बोलती है कि सर को बता। चलो एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑलरेडी। एबीसी बातें बंद। एबीसी ऑलरेडी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बात गिवन है, ये गिवन है। तो दो साइड्स इक्वल होंगी। कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी, वो देखो लिखा हुआ है इक्वल साइड्स एसी एंड एबी, लिखा हुआ है ना कहीं मेंशन कर देगा वो इक्वल साइड्स एसी एंड एबी। यानी इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं, एसी और साथ में एबी, ये दोनों साइड। और फिगर से भी पता चल रहा है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ये बीसी लेंथ तो इनसे अलग दिखाई दे रही है, बीसी लेंथ इनसे थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है, एसी और एबी ही बराबर दिखाई दे रही है। और क्वेश्चन के अंदर मेंशन भी उसने कर दिया इक्वल साइड्स एसी ने। यहां तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। अब अल्टीट्यूड बना दिए। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। अल्टीट्यूड या हाइट बनाते कैसे ट्रायंगल में, किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, उसी को अल्टीट्यूड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये ट्रायंगल है एबीसी। अब एक ट्रायंगल में तीन अल्टीट्यूड बन सकते हैं। एक अल्टीट्यूड बनेगा ए से सामने वाली साइड पे बीसी पे लाइक दिस, ये इसका अल्टीट्यूड हो गया। किसी भी एक वर्टेक्स मतलब कोना से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो जो हाइट बनाई है आपने, वो जो आपने लेंथ बनाई है उसको कहेंगे हाइट या अल्टीट्यूड। क्या कहेंगे, हाइट या अल्टीट्यूड। दूसरा बी से भी बन सकता है, कैसे, लाइक दिस, परपेंडिकुलर ऐसे बन सकता है। और तीसरा सी से भी बन सकता है, लाइक दिस। हालांकि उन्होंने दो ही बनाए लेकिन तीन बन सकते हैं। और आपको पता है ये तीनों अल्टीट्यूड एक कॉमन पॉइंट से पास थ्रू होंगे। ये तीनों अल्टीट्यूड एक कॉमन पॉइंट से पास थ्रू होंगे। और किसी को पता है उस कॉमन पॉइंट का नाम क्या होता है, क्या, नहीं ऐसे नोटेशन नहीं, उसका नाम। ऐसे तो नाम तो आप ओ ए बी कुछ भी रख दो, वो तो फिक्स नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं, बट उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। व्हाट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ थ्री अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के तीन अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एक नाम से पुकारा जाता है। पता है किसी को, बोलो बोलो बोलो। सेंटर नहीं, सेंटर सर्किल में होता है, ट्रायंगल में सेंटर नहीं होता। हाँ बोलो आशीष, क्या, नमस्ते, नमस्ते नहीं बोलना, इसका नाम बोलना है। बोलो, ओरिजिन। ओरिजिन तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है 2D ज्योमेट्री प्लेन पे। हाँ बोलो, उसमें कहीं नहीं है, क्या ढूंढेगा। ऑर्थो सेंटर क्या बोलते हैं। तो तू क्या अगले वर्ल्ड कप का वेट कर रहा था, इसको बोलते हैं हम ऑर्थो ऑर्थो सेंटर, जहां पे तीन अल्टीट्यूड्स आके मिलती है। ओके फाइन, ठीक है। तो थोड़ी सी इतनी एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑर्थो सेंटर है, समझ गए। तीन अल्टीट्यूड नहीं बनाया, लेकिन अगर तीसरा भी अगर मैं बनाने जाऊंगा तो वो भी इसी पॉइंट से पास थ्रू होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो दो अल्टीट्यूड बना दिए इन्होंने। एक अल्टीट्यूड का नाम रखा बीई, एक अल्टीट्यूड का नाम रखा सीएफ। चेक करो, बीई जो है अल्टीट्यूड बनाया है, कौन सी साइड पे बनाया है, एसी पे। और सीएफ जो अल्टीट्यूड बनाया है वो कौन सी साइड पे बनाया है, एबी पे। अल्टीट्यूड बनाते ही ऐसे हैं, एक पॉइंट से मतलब ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर बना दो, उसी को अल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। शो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर आल्सो इक्वल। देखो क्या हम क्वेश्चन प्रूव कर देंगे, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी लेके जाना चाहिए हर एक क्वेश्चन से, एक सीख लेके जानी चाहिए। क्या सिखा रहा है ये क्वेश्चन, कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं, दो एंगल्स बराबर होते हैं, ये सब पूरी दुनिया जानती है, लेकिन दो अल्टीट्यूड्स बराबर, ये हमको प्रूव करना है। आगे के लिए याद रखते हुए चलना है, ठीक है। कौन से दो अल्टीट्यूड बराबर होते हैं, जिन दो साइड पे वो अल्टीट्यूड बनेंगे, जिन दो इक्वल साइड पे। लाइक इक्वल साइड कौन कौन सी है, एबी और एसी, तीन साइड है ना, ए बी ए सी बी सी। तो आपने अगर इक्वल साइड्स पे अल्टीट्यूड बनाए हैं तो वो अल्टीट्यूड बराबर बनेंगे। अगर आपने अनइक्वल साइड्स पे बनाए तो बराबर, लाइक तीसरा अल्टीट्यूड बना दूं मैं,
BC पर, तो BC तो अनइक्वल साइड है ना, तो उस तीसरे अल्टीट्यूड की लेंथ इन दोनों अल्टीट्यूड से मैच नहीं करेगी, इन दोनों की मैच करेगी, क्योंकि ये दोनों बराबर साइड्स पे बने। समझ गए क्या? हाँ, ट्रायंगल इक्विलैटरल होता, तीनों ही साइड बराबर होती तो तीनों ही अल्टीट्यूड बराबर होते। समझ गए? क्लियर है? तो ये तो हमको मोरल ऑफ द स्टोरी लेके जाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसको प्रूव करके दिखाना है कि लेंथ BE इक्वल टू लेंथ C है, लेंथ BE इक्वल टू लेंथ C है, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है। तो आप कॉन्ग्रुएंस रूल को अगर सोचो तो आप ऐसे दो ट्रायंगल सोचो कि जिसमें एक ट्रायंगल में तो BE आता हो और एक ट्रायंगल में CF आता हो। ऐसे तो ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या आपको? बताओ, नाम बताओ ट्रायंगल्स के। BEA देखते हैं, BEA ट्रायंगल में BE आता है, बिल्कुल आता है, एक ट्रायंगल ये हो गया। दूसरा ट्रायंगल ACF, ACF, हाँ ACF में CF आता है। तो एक ट्रायंगल को मैंने रेड मार्क किया है, एक ट्रायंगल को मैंने ब्लू मार्क किया है, और कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन है दोनों का, रेड मार्क भी हो रहा है, ब्लू मार्क भी हो रहा है। तो इसमें ये BE और CF बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया जाए तो, पर सवाल है कैसे करें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव, कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल या कौन से पॉइंट्स को उठा के इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, बोलो। तो ये AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, गिवन है। इस ट्रायंगल की AB और उस ट्रायंगल की AC बराबर है, ठीक है। आगे बोलो, एक पॉइंट मिला, 3 पॉइंट चाहिए होता है। एंगल AFC 90 डिग्री, यस वेरी गुड। और इधर एंगल AEB भी 90 डिग्री, एक एक एंगल 90 डिग्री मिला, क्योंकि परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड हमेशा क्या बनते हैं? परपेंडिकुलर बनते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल भी मिल गया, एक एंगल 90 डिग्री मिला, एक साइड इक्वल मिली। तीसरी चीज, एंगल A दोनों में आता है, ये वाला एंगल जो है उस ट्रायंगल में भी आएगा जब आप रेड वाला ट्रायंगल बनाओगे, और इस ट्रायंगल में भी आएगा जब आप ब्लू वाला ट्रायंगल बनाओगे। तो दो एंगल और एक साइड, अब वो साइड बीच की नहीं है ना इसमें, तो बीच की नहीं है तो AAS बनेगा, ठीक है। तो AAS ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद BE इक्वल टू FC हो जाएगा, ठीक है। बैठो, अब सुनो, अब अगर हमको ये मर्ज फिगर में नहीं समझ आ रहा, तो कई बार मैंने कहा है कि आप फिगर को अलग अलग करो, कई बार कहा है ना मैंने, फिगर को दोनों ट्रायंगल को उठा के अलग अलग करो। एक ट्रायंगल को पकड़ो बीच से, एक ट्रायंगल को पकड़ो और इसको ऐसे अलग कर दो। तो अलग करो तो इमेजिन कर पा रहे कौन से दो ट्रायंगल बन के आएंगे? जो इधर वाला ट्रायंगल जो रेड मार्क किया था वो कुछ ऐसा बन के आएगा, यस और नो? ABE। और जो ब्लू कलर का ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा बन के आएगा, बोलो ऐसा बन के आएगा नहीं आएगा? क्या नाम होगा इसका? AC, और ये वाला पॉइंट होगा F। समझ आया? इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर देते हैं, समझिएगा, और वापस मर्ज करें, वापस मर्ज करें तो A से A मर्ज होगा कॉमन, ये F जो है उठ के उस AB साइड में कहीं ना कहीं आएगा, देखो, और ये जो E है उसकी AC साइड पे आएगा। समझ गए? ये वाला पॉइंट उसके इस पॉइंट इस वाली साइड पे लाया करेगा, ये वाला पॉइंट उसके इस साइड पे लाया करेगा, और A से A क्या हो जाएगा? मर्ज, ठीक है। तो अब चलो उसमें नहीं समझ आ रहा, इसमें तो समझ में आ जाएगी ना कौन कौन सी साइड इक्वल है क्या है। देखो इस इनको अलग अलग करने के बाद कितना आसान लगेगा आपको। देखो एक एक साइड तो ये गिवन है ही सही, AB बराबर AC है ना, AB बराबर AC गिवन है। ये एंगल है दोनों में आ रहा है, चेक करो, एंगल है दोनों में आ रहा है। और तीसरा क्या लिया था हमने? 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री यहाँ पे है, एक एंगल 90 डिग्री यहाँ पर है। तो ये दो एंगल्स A पे बनने वाला एंगल और E पे बनने वाला एंगल, तो A पे बनने वाला एंगल और E पे बनने वाला एंगल अगर हमने लिया है तो बीच की साइड AE होनी चाहिए थी, लेकिन हमने साइड कौन सी ली है? AB। दैट मींस बीच की साइड इस ट्रायंगल में नहीं है। उस ट्रायंगल में चेक करो, A पे बनने वाला एंगल, F पे बनने वाला एंगल की बीच की साइड क्या होनी चाहिए थी? AF, लेकिन अगेन हमने साइड कौन सी ली है? AC। तो यानी कि बीच की साइड यहाँ पे इंक्लूडेड साइड नहीं ली है, तो कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा लग जाएगा? AAS। और अगर बीच की साइड ले लेते तो कौन सा लगता? ASA। समझ आया? शुरू कर दे कहानी, ठीक है। तो ये कर दिया है, गिवन पॉइंट्स लिख दो फटाफट और खत्म करते हैं। ऑटोमेटिक चल रहा है तो सर, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मैग्नेटिक चिप तो नहीं है मेरे।
इसमें कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम लग रही है। होती है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, क्या होती है? चलो गिवन पॉइंट, तो गिवन पॉइंट है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी कौन कौन सी साइड्स इक्वल है? एसी इक्वल टू एबी। इन ट्राइंगल एबीसी बोलो, एसी इक्वल टू एसी इक्वल टू एबी, या कैसे भी लिख दो एबी इक्वल टू, ये तो पहला गिवन पॉइंट बोलो। दूसरा गिवन पॉइंट, दो अल्टीट्यूड्स बनाए हमने, तो कौन कौन सा है, किस किस पे अल्टीट्यूड बनाए? देखो बीई तो अल्टीट्यूड बनाए किस पे? एसी पे। तो क्या लिख दूंगा? बीई परपेंडिकुलर टू एसी, या फिर ऐसे लिखो चलो, बीई इज द अल्टीट्यूड, बीई इज द अल्टीट्यूड ऑन, बीई इज द अल्टीट्यूड ऑन, कौन सी साइड पे बनाए बीई? एसी पर, ऑन एसी। तीसरा गिवन पॉइंट आप खुद बता सकते हो ना, बोलो। तीसरे अल्टीट्यूड के, दूसरे अल्टीट्यूड के बारे में बताओ। सी एफ इज द अल्टीट्यूड ऑन व्हाट? ऑन, ठीक है बेटा। अरे अरे अरे, सर रीसेट कर दो। ठीक है। हाँ तो गिवन हो गया, टू प्रूव लिखो, टू प्रूव। टू प्रूव हमको ये करना है कि ये दोनों अल्टीट्यूड की लंबाई बराबर है। तो दोनों अल्टीट्यूड के नाम क्या क्या हैं? बीई और सी एफ। बीई इक्वल टू सी एफ, ये प्रूव करना। बीई इक्वल टू सी एफ, ठीक है। प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर दूं? ओके फाइन। तो दो ट्राइंगल्स हमने इंट्रोड्यूस कर ही दिए थे, ऑन द गो लिख सकते हैं क्या? देखो एक साइड तो लिख ही देंगे, डायरेक्टली गिवन है, इक्वल है, एक एक एंगल 90 डिग्री लिख देंगे क्योंकि दोनों अल्टीट्यूड हैं, या अलग से लिखें। और एक एंगल तो कॉमन है, उसको तो, उसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। बस वो अल्टीट्यूड वाली जो चीज है उसको अलग से लिखें या ऑन द गो ही लिखते हैं, बताओ। ऑन द गो ही लिखते हैं, ठीक है, एज यू विश। हेयर इन ट्राइंगल इंट्रोड्यूस कर देते हैं दोनों ट्राइंगल को। बोलो तनिष, ट्राइंगल का नाम, दोनों ट्राइंगल का नाम बोलो जिसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले, अभी अलग अलग भी कर। ए बी ई, सेम फ्लो में बोलना, ए बी ई। दूसरे ट्राइंगल का नाम बोलो स्लो में, ए सी एफ। सही बोला है क्या? ठीक है, हेयर इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी एफ। पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूं मैं, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। ये तो साफ साफ सबसे सरल पॉइंट यही है, ए बी इक्वल टू ए सी, साफ साफ दिया हुआ है ऊपर, ट्राइंगल एबीसी में ए सी इक्वल टू ए बी है, डालो गिवन। एंगल ए कॉमन डाले, तो एंगल ए नहीं लिख सकते, 3 लेटर में लिखना है। तो 3 लेटर में लिखना है, तो बताओ, अक्षर बताएगा। ट्राइंगल एबीई में जो ए पे एंगल बनेगा उसका नाम क्या रख सकते हैं हम? ए पे जो एंगल बनेगा इस ट्राइंगल एबीई में, उसका 3 लेटर में नाम क्या रख सकते हैं? वेरी गुड, एंगल बी ए ई। जिस भी वर्टेक्स पे नाम, जिस भी वर्टेक्स पे एंगल बनता है उस वर्टेक्स को सेंटर पे रखना होता है। तो ए पे बन रहा है तो ए को सेंटर पे रखो, बी और ई को आइट साइड कर दो, बैठो। आप बताओ आर्या, अगर इधर बी ए ई लिखा है तो उधर क्या लिखना चाहिए? उधर की साइड क्या लिखना चाहिए? सी एफ ए, एफ पे बन रहा है क्या वहां पे? सी ए एफ, क्या लिखेंगे हम? सी ए एफ। रीजन भी बता दो आर्या, लगे यार। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, बी ए ई और सी ए एफ? क्यों है? इक्वल तो है पर क्यों है? कहीं गिवन तो है नहीं। परपेंडिकुलर एंगल ए पे कहां परपेंडिकुलर बन रहा है? यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, परपेंडिकुलर तो एफ और ई पे बनेगा। अब तीसरा पॉइंट आएगा परपेंडिकुलर वाला, तो ये वाला एंगल जो है ए पे बनने वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में इक्वल क्यों है? रिद्धि बताओ,
कॉमन एंगल। क्या है वो? कॉमन एंगल। नहीं समझ आया अभी भी? आ गया? क्या होता है कॉमन एंगल बताओ? वो दोनों ट्राइंगल में फॉल करे। जैसे कि ट्राइंगल एंगल बी ए ड्रॉ करते हैं हम इसमें। इधर आओ स्क्रीन पे सारे लोग देखो, बी ए ई, तो ये वाला एंगल आया, ये वाला एंगल बनेगा। चलो अब सी ए एफ ड्रॉ करते हैं। सी ए, सॉरी ज्यादा हो गया, तो सी ए बी तक आ गया मैं। सी ए एफ, तो भी यही वाला एंगल ड्रॉ हुआ। तो पहले भी वही वाला एंगल ड्रॉ हो रहा था, अभी भी ये वाला एंगल ड्रॉ हो रहा है। तो ऐसे एंगल को क्या कहा जाता है? कॉमन एंगल। तो रीजन हम कॉमन एंगल डालेंगे, ना कि इक्वल एंगल। बैठो, कॉमन एंगल। ठीक है। अब एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई। अब एक एंगल 90 डिग्री वाला कौन सा है? इस वाले ट्राइंगल में तो एबीई में तो ई पर है। एबीई में तो कहां पर है? ई पर। और एसीएफ में कहां पर है? एफ पर। तो ई पर जो एंगल बनेगा उसको 3 लेटर में कैसे बोलेंगे मेहुल? जो ई पे एंगल बनेगा उसको 3 लेटर में बोल के बताओ। बीई ए बोल सकते हो, या ए से स्टार्ट करो तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। ए ई बी। ठीक है, एंगल ए ई बी। अब हार्दिक बताओ कि अगर इधर मैंने इसका नाम ए ई बी रखा है तो इस ट्राइंगल में वो किसके इक्वल होगा? उसका नाम क्या रखा जाए जो एफ पे बने? एंगल ए एफ सी। सही बोला क्या? सही बोला है? एंगल ए ई बी, एंगल ए एफ सी, दोनों के दोनों 90 डिग्री। इसका रीजन सेकंड एंड थर्ड पॉइंट पूरा का पूरा है, तो इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखना है कि दोनों ही हो जाए। ठीक है, सो सेकंड एंड थर्ड दोनों गिवन पॉइंट इसका रीजन है, क्योंकि सेकंड जो पॉइंट है वो है बी इज द अल्टीट्यूड ऑन एसी, उसकी वजह से एंगल ई 90 डिग्री बना। थर्ड गिवन पॉइंट है सी एफ इज द अल्टीट्यूड ऑन ए बी, उसकी वजह से एंगल एफ पे 90 डिग्री बना। लेकिन हमने एक ही पॉइंट पे दोनों को 90 डिग्री रखा है, तो यानी सेकंड एंड थर्ड रीजन हमको दोनों को मर्ज करके लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज देखो मर्ज करके लिख रहा हूं। दोनों अल्टीट्यूड्स बताओ, दोनों अल्टीट्यूड्स के नाम बताओ। बीई एंड सी एफ आर अल्टीट्यूड्स। अब दोनों किस किस पर हैं वो बताओ। बीई तो किस पर है? एसी। एंड सीएफ किस पर है? एसी एंड, और सीएफ किस पर है? एबी पर। और हम क्या लगाएंगे? रेस्पेक्टिव। तो ये दोनों रीजंस को मर्ज करके लिख दिया मैंने। समझ आया? ठीक है, तो दो साइड और बीच नहीं, दो एंगल्स और बगल की साइड, दो एंगल्स और बगल की साइड। सो बाय यूजिंग AAS congruence rule, अरे आ गया? गया कहाँ लेकिन? चलो तो क्या लिखेंगे बताओ? सो बाय यूजिंग AAS congruence rule, कौन से दो ट्राइंगल को इंट्रोड्यूस किया था उन्हीं को कॉन्ग्रुएंट लिखना है। क्या नाम रखे थे बोलो तनिष? ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACF, यही रखे थे ना शुरू में नाम। और जैसे एक बार अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एक बार जो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोबारा ये किसी की नहीं सुनेंगे। ठीक है ना, इनको जो चाहिए वो कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स BE इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट CF, यही तो प्रूव करना था। BE बराबर CF बोलो, BE बराबर CF बाय CP CT एंड प्रूव। ठीक है, तो आज थोड़ा सा कम पोर्शन कवर हुआ, 2-3 कारणों की वजह से। एक तो आपको वेलकम बैक करना था, थोड़ा हौसला अफजाई करनी थी, और दूसरा फिर सिस्टम ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया। लेकिन कल अपन थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन कवर। कितने क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में? 8 है क्या? अभी 3 ही हुए हैं। चलो देख। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।